जी हाँ दोस्तों, आदित्य स्टडी जोन में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 लेकर आए हैं, जो जीके जीएस का 20 क्वेश्चन का धमाकेदार सीरीज लेकर आए हैं, जो पिछले वर्षों में एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, बिहार पुलिस ड्राइवर, बिहार पुलिस एवं बिहार दरोगा अन्य एग्जाम जिसमें भी जीके जीएस का प्रश्न पूछा था, उसके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखते हैं। कहता है कि 2001 से 2011 की जनगणना में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है। यानी कि कौन से स्टेट में 2001 से 11 की जनगणना में भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या में वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है नागालैंड में, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है मेघालय में, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है मणिपुर में। तो कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा जनसंख्या में वृद्धि हुई थी 2001 से 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय में सबसे ज़्यादा संख्या में वृद्धि हुई थी। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है, यानी कि कौन से मंत्रालय द्वारा भारत में बजट का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है वित्त मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है गृह मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कैबिनेट मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ आर्थिक मंत्रालय के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो भारत में बजट का निर्माण किया जाता है, यानी कि कौन से मंत्रालय द्वारा किया जाता है बजट का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वित्त मंत्रालय द्वारा। वित्त मंत्री वर्तमान में कौन है? तो निर्मला सीतारमन है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? यानी कि राष्ट्रीय आय का मतलब यानी कि मुख्य मतलब क्या? ऑप्शन के अनुसार देखिए हम लोग। तो क्वेश्चन में ए में दिया हुआ है सरकारी आय, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है पारिवारिक आय, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है सार्वजनिक उपक्रम से आय, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है उत्पादन के साधनों से आय। राष्ट्रीय आय का मुख्य मतलब क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उत्पादन के साधनों से आय को ही राष्ट्रीय आय के नाम से हम लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। मणिपुर की राजधानी क्या है? तो आप लोग इसका कमेंट में जवाब दीजिए। तो मणिपुर की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए में दिया हुआ उखरुल, ऑप्शन बी में दिया हुआ इम्फाल, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ शिलोंग, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ पणजी। तो मैंने मणिपुर की राजधानी क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर की राजधानी क्या होगा? तो इम्फाल। पणजी किसकी राजधानी है? तो गोवा की राजधानी क्या होगा? पणजी। और शिलोंग, तो मेघालय की राजधानी क्या होगा? शिलोंग होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विश्वेश्वरैया लौह इस्पात लिमिटेड कौन से स्टेट में स्थित है? ऑप्शन ए में दिया हुआ आंध्र प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ पश्चिम बंगाल में है, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ कर्नाटक में है। तो विश्वेश्वरैया लौह इस्पात लिमिटेड कौन सा स्टेट में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में स्थित है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर, पशुओं की रेडी सिंधी नस्ल निम्न में से किस घरेलू पशु से संबंधित है? यानी कि रेड सिंधी नस्ल जो है कौन से जानवर से संबंधित है? ऑप्शन में दिया हुआ है भैंस से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है गाय से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है घोड़ा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ ऊँट से संबंधित है। तब पशुओं की रेड सिंधी जो नस्ल जो है कौन से जानवर से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट में आप लोग जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी, गाय से संबंधित है रेड सिंधी नस्ल। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भारत की जलवायु है, यानी कि भारत की जलवायु कैसी है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ उष्ण कटिबंधीय शुष्क है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ उष्ण कटिबंधीय अति आर्द्र है। तो भारत की जलवायु कैसी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है भारत की जलवायु। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में दिया हुआ तमिलनाडु में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ तेलंगाना में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ छत्तीसगढ़ में है, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है मध्य प्रदेश में है।
तो कहता है कि दंडकारण्य का पठार कौन से स्टेट में स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। विषुवतीय रेखा क्षेत्र सघन वन लाभदायक है, यानी कि किसके लिए लाभदायक है विषुवतीय रेखा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कृषि के लिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है जड़ी बूटी के लिए, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है खनिज पदार्थ के लिए, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ इमारती लकड़ी के लिए। तो विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन किसके लिए लाभदायक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जड़ी बूटी के लिए फेमस है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों से जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है आइसो नॉर्मल, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है आइसो मानल, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ आइसोबात, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ आइसो हिप्स। तब मानचित्र में समुद्र की समान गहराई को जोड़ने वाली रेखाओं के क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो आइसोबात के हम लोग नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया हुआ है, तो कहता है कि 7 टीलों का शहर यानी कि सिटी ऑफ 7 हिल्स के नाम से कौन से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन में बी में दिया हुआ है रोम में है, ऑप्शन नंबर सी में बेल्जियम में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है सैन फ्रांसिस्को में है। तो 7 टीलों का शहर कौन से मतलब शहर में स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रोम में स्थित है 7 टीलों का शहर। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 32 देखते हैं। क्वेश्चन 32 क्या कह रहा है, तो महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है सूर्य के प्रभाव से, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है पृथ्वी की घूर्णन गति से होती है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है सूर्य चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो पृथ्वी और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव के कारण ही ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है महासागरों में। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी ग्रह है। तो ऑप्शन के अनुसार आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिए। ऑप्शन ए में दिया हुआ है पृथ्वी, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है शनि ग्रह, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है मंगल ग्रह, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है शुक्र ग्रह। तो निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी ग्रह है ऑप्शन के अनुसार, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शनि ग्रह सबसे भारी ग्रह है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था, कमेंट में इसका जवाब दीजिए आप लोग। ऑप्शन ए में दिया हुआ 2009 में, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ 2005 में, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ 2002 में, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ 2007 में। तो सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा 2005 ईस्वी में। अब मनरेगा कब स्टार्ट हुआ था, 2009 ईस्वी में मनरेगा बना था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। तो आप लोग का वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित होता है यानी कि किस चीज़ पर। ऑप्शन ए में दिया हुआ है ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित होता है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है शक संवत पर आधारित होता है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है हिजर संवत पर आधारित होता है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है माया संस्कृति पर आधारित होता है। तब भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस चीज़ पर आधारित होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो शक संवत पर आधारित होता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, तो भारत के संघ में सिक्किम एक नया राज्य कौन से संशोधन में अधिनियम बना था, माने सिक्किम जो है कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन से वर्ष में बना था अधिनियम, माने कि स्टेट बना था। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 32वां संविधान संशोधन 1974 में बना था, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 35वां संविधान संशोधन 1975 में बना था, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 36वां संविधान संशोधन 1975 में बना था, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 37वें संविधान संशोधन 1975 में बना था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 36वें संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम राज्य का गठन हुआ था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। तो
आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए, यानी कि कितने महीने के अंदर आपातकाल की घोषणा संसद में प्रस्तुत करनी चाहिए। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1 महीने के अंदर, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 2 महीने के अंदर, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 6 महीने के अंदर, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 1 वर्ष के अंदर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 1 महीने के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? ऑप्शन में ए में दिया हुआ है उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है केंद्र सरकार, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है ग्राम सभा। तो पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी ग्राम सभा होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 40, 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतगति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था, यानी कि किसके साथ युद्ध किया था? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है तिरहुत के राजा के साथ किए थे, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है सारण के राजा के साथ किए थे, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है चेरो सरदारों से किए थे, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है उज्जैन सरदारों के साथ किए थे। तो किसके साथ युद्ध किए थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो तिरहुत के राजा के साथ किए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। आज का यह लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 40, मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिलता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है अनुच्छेद 162 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है अनुच्छेद 167 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ अनुच्छेद 168 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ अनुच्छेद 169 के तहत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अनुच्छेद 167 के अंतर्गत मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख किया जाता है। अगर आप लोग का ये सीरीज अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।